रात के 12 बज चुके थे। शहर के एक कोने में हैप्पी टॉयज नाम की एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी। दिन भर वहां बच्चों की हंसी, उनकी चीखें और खिलौनों के डिब्बों की खनक सुनाई देती थी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दुकान के भीतर कुछ जादुई घटने वाला था। शटर बंद होते ही हवा ठंडी हो गई। पूरा माहौल शांत था, जैसे किसी पुराने रहस्य की सांसें थम गई हों। मगर उस सन्नाटे में एक हल्की सी चमक थी, वो चमक जो हर रात इस दुकान को जिंदा कर देती थी। एक शेल्फ पर रखा भूरा टेडी बियर, जिसका नाम था मिस्टर टॉफी, धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी बटन जैसी आंखें झपकी और उसने लंबी जम्हाई ली। आखिर दिन खत्म हुआ, उसने अपने मुलायम पंजे फैलाते हुए कहा। पास ही रखा रोबोट, रोबो X9, अपने धातु जैसे हाथ पैर फैलाकर बोला, सिस्टम रिबूट कंप्लीट। और उसके सीने में लगी नीली लाइट चमक उठी। ऊपरी शेल्फ पर रखी एक पोर्सलिन गुड़िया, बेला, ने धीरे से आंखें खोली। ओह, तुम लोगों ने मुझे फिर से जगा दिया, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर टॉफी हंस पड़ा। अरे बेला, तुम्हारी नींद तो रानी जैसी होती है। चलो सब उठ जाओ, हमारी दुनिया फिर से जीने वाली है। और देखते ही देखते पूरी टॉय शॉप में हलचल मच गई। छोटी गाड़ियां रेस लगाने लगी, खिलौना सैनिक अपनी कतारों में चलने लगे, ट्रेन की आवाज छू छू गूंजने लगी और म्यूजिकल बॉक्स अपने आप बजने लगा। पूरी दुकान एक जादुई दुनिया बन गई, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ रात में जिंदा होती थी। अध्याय 1, नया मेहमान। उस रात दुकान में एक नया बॉक्स आया था। दिन में दुकानदार शर्मा जी ने उसे स्टोर के कोने में रखा था, जिस पर लिखा था, हैंडल विद केयर, ड्रीम बॉट मॉडल X। सारे खिलौने उस बॉक्स के आसपास इकट्ठा हो गए। मिस्टर टॉफी बोला, लगता है कोई नया दोस्त आया है। रोबो X9 ने अपनी नीली रोशनी से स्कैन किया। उन्नत तकनीक का पता चला, ये खिलौना हम सबसे ज्यादा आधुनिक है। बेला ने अपनी सुनहरी फ्रॉक संभालते हुए कहा, बस ये घमंडी न निकले, पिछली बार जो ड्रोन आया था उसने तो सबका सिर खा लिया था। इतने में बॉक्स हिला, फिर धीरे धीरे ढक्कन खुला। एक चमकदार चांदी रंग का खिलौना बाहर आया। उसके चेहरे पर एक स्क्रीन थी जो भाव दिखा सकती थी। ग्रीटिंग्स, आई एम ड्रीम बॉट X, उसने मशीन जैसी आवाज में कहा। मिस्टर टॉफी ने हाथ बढ़ाया। स्वागत है ड्रीम बॉट, मैं मिस्टर टॉफी हूं, ये बेला है और ये रोबो X9। ड्रीम बॉट ने हाथ मिलाया, पर उसके स्वर में थोड़ा सा घमंड था। नाइस टू मीट यू, लेकिन लगता है यहां का सिस्टम काफी पुराना है। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। रोबो X9 थोड़ा चिढ़कर बोला, हम सिस्टम नहीं, खिलौने हैं। बेला मुस्कुराई, हर खिलौने का अपना जादू होता है ड्रीम बॉट, तुम नए हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ड्रीम बॉट ने बस कंधे उचका दिए और कोने में जाकर खड़ा हो गया। रात आगे बढ़ी। दुकान में संगीत गूंज रहा था, खिलौने नाच रहे थे, ट्रेनों की सीटी बज रही थी। लेकिन ड्रीम बॉट चुप था। वो सबको देख रहा था। कोई हंस रहा था, कोई खेल रहा था, कोई पुरानी यादें सुना रहा था। उसके अंदर एक सवाल उठ रहा था, ये सब इतने खुश कैसे हैं? रोबो X9 उसके पास आया। अरे चलो, हमारे साथ रेस में भागो, तुम्हारे पास तो रॉकेट बूस्टर है। ड्रीम बॉट बोला, मैं रेस के लिए नहीं बना हूं, मैं सपने दिखाने के लिए बना हूं, मैं बच्चों के इमोशन समझता हूं। मिस्टर टॉफी बोला, तो हमें भी एक सपना दिखाओ। ड्रीम बॉट ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी स्क्रीन पर हल्की सी नीली रोशनी फैली। उस रोशनी से दुकान की दीवारों पर एक सुंदर होलोग्राम बना, एक पार्क जहां खिलौने और बच्चे साथ में खेल रहे थे। सभी खिलौनों की आंखें चमक उठीं। बेला ने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है। ड्रीम बॉट ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। उस रात सब खिलौनों ने तय किया कि वे अपनी अपनी कहानी ड्रीम बॉट को सुनाएंगे, ताकि वो उनके सपनों में जिंदा रह सके। अगली रात तेज तूफान उठा। बाहर बारिश शटर पर जोर जोर से गिर रही थी। अचानक बिजली चली गई। सब खिलौने डर गए। रोबो X9 ने अपनी आपात लाइट ऑन की। सब शांत रहो। तभी स्टोर रूम का एक पुराना शेल्फ हिला और एक टूटा हुआ जोकर खिलौना नीचे गिरा। उसका नाम था चकल्स। मिस्टर टॉफी भागकर उसके पास गया। अरे चकल्स, तुम तो सालों से गायब थे। चकल्स ने टूटे चेहरे से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं भूल गया था कि मैं अभी भी जिंदा हूं या नहीं।
ड्रीमबॉट उसके पास आया। तुम्हारे सर्किट कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है। बेला ने अपनी फ्रॉक की रिबन तोड़कर उसके चेहरे पर बांधी। अब ठीक लग रहे हो। रोबो X9 ने उसके अंदर का स्प्रिंग दुरुस्त किया। लो, अब फिर से चलो। चक्कस की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे लगा था कि अब कोई मुझे याद नहीं करेगा। ड्रीमबॉट बोला, किसी को भी तब तक नहीं भुलाया जाता जब तक उसकी कहानी जिंदा रहती है। दुकान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सब खिलौनों ने ताली बजाई। उस रात दुकान का हर कोना जादू से भर गया। अगले दिन की सुबह करीब थी, मगर ड्रीमबॉट के मन में एक विचार आया। उसने कहा, हम एक टॉय फेस्टिवल करेंगे। हर खिलौना अपना टैलेंट दिखाएगा, और जब सुबह शर्मा जी आएंगे तो उन्हें महसूस होगा कि यहां कुछ जादू हुआ है। सभी खिलौने उत्साहित हो गए। मिस्टर टॉफी ने ऑर्केस्ट्रा तैयार किया। बेला ने डांस की प्रैक्टिस शुरू की। रोबो X9 ने लाइट सेट की, और चक्लस ने अपना मजेदार एक तैयार किया। रात भर दुकान एक रंगीन मेले में बदल गई। ड्रीमबॉट ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी, एक सपनों का होलोग्राम, जिसमें सभी खिलौने बच्चों के साथ एक विशाल खेल मैदान में खेल रहे थे। सभी ने तालियां बजाई। बेला ने कहा, ड्रीमबॉट, तुम कोई मशीन नहीं हो, तुम हमारा सपना हो। ड्रीमबॉट के चेहरे पर मुस्कान उभरी। शायद अब मुझे अपना उद्देश्य मिल गया। पहली धूप दुकान की खिड़की से अंदर आई। सब खिलौने अपनी जगहों पर वापस लौट गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शर्मा जी ने शटर उठाया और अंदर आए। उन्होंने चारों ओर देखा। अजीब है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आज दुकान में कुछ अलग सा सुकून है। उन्होंने ड्रीमबॉट को देखा। उसकी स्क्रीन पर एक हल्की सी स्माइल बनी थी। शर्मा जी ने कहा, नाइस टॉय। उन्होंने लाइट ऑन की। दुकान फिर से बच्चों की हंसी से भर गई। लेकिन जब भी घड़ी ने रात के 12 बजाए, हैप्पी टॉयज की दुनिया फिर से जिंदा हो जाती थी।